हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं मगध राज्य का उत्कर्ष इन वन वीडियो। मैंने ये सारे वंश जो हैं आपको पिछले 4-5 वीडियो में ये कंप्लीट एक एक वंश है ना उनके साथ ट्रिक्स भी बताई हैं, कैसे याद करना है वो बता दिए हैं। लेकिन आज हम ये सारे वंश और उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उनके शासक, इसके बाद किसने काल के, ये सारी चीज़ें ट्रिक के साथ देखेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में। ये वीडियो इसलिए थोड़ी सी लेंथी हो सकती है यूजुअल वीडियो से, बट एट द एंड जो आउटपुट इस वीडियो का आपको मिलेगा वो अच्छा होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो वीडियो देखी थी, इससे पहले वो वीडियो ज़रूर देख लेना, जिसमें हमने कल क्या देखा था। पहले तो ये देखा कि याद कैसे करनी है, लाइन वाइज ये सारे वंश हसीन मशूक साथ, फिर बातें की उसके साथ, फिर नानी को शक हुआ तो पहले उन्होंने पत्थर मारा, फिर उन्होंने गुप्त रखने को कहा। तो ये सारे वंश जो हैं वो लाइन वाइज आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कल हमने क्या देखा था, वंश, उनके संस्थापक, उनका अंतिम शासक और राजधानी, जिसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये भी हमने सारे जो है विद ट्रिक्स के साथ देखे थे। ठीक है, तो आज हम हर एक वंश जो है, कब किसने शासन किया, कौन बैठा, ये क्या थे, इनके महत्वपूर्ण पॉइंट जो भी पेपर में आते हैं वो पूछेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप प्लीज़ मेरे को ना कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि आप कौन से एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, सो दैट मैं उस एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें ऐड कर सकूँ और उसके रिलेटेड ही कंटेंट बनाऊँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हर्यक वंश पहला है, हसीन मशूक साथ में हर्यक वंश, इसको क्या बोलते हैं, पितृ हत्या वंश। ठीक है, इसके लिए आपने क्या याद, हर्यक से हमने पिछले वीडियो में जब हमने फर्स्ट शासक अंतिम किया तो हरा वर्ड याद रखा था, यहाँ पे भी हरा ही वर्ड याद रखेंगे, हरी वर्ड आज उड़ना। ठीक है, तो कैसे, ये शासकों के लिए ट्रिक है। ह से हर्यक वंश हो गया, ब से, पहले वंश भी पता होना चाहिए ना, तो हर्यक वंश। ब से बिंबिसार, आज से अजातशत्रु, उड़ से उदयन और ना से नागदेशक। बिंबिसार और नागदेशक तो वैसे भी आपको याद होंगे, याद दो ही करने हैं, अजातशत्रु और उदयन। बिंबिसार फर्स्ट शासक है, नागदेशक जो वो अंतिम शासक है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले इनका फाउंडर कौन है हर्यक वंश के, वो हैं बिंबिसार। उनका उपनाम क्या है, श्रेणिक। ठीक है, कौन से धर्म को मानने वाले हैं, बौद्ध और जैन धर्म को। उनकी पत्नी, पत्नी का क्या नाम है, उनकी मतलब इन्होंने ना मैंने आपको बताया था वीडियो में भी, मल्टीपल वैवाहिक संबंध बनाने शुरू कर दिए थे। लाइक जैसे कि जो ज़्यादा शक्तिशाली होता था, जिनसे हार जाते थे, उनको अपनी उनकी बेटियों को या कोई भी उनको रिलेटिव्स को वो अपनी बीवी बना लेते थे, जिससे कि उनके साथ पारिवारिक संबंध बन जाते थे। तो यहाँ पर वैवाहिक इन्होंने बहुत ज़्यादा विवाह किए हैं, जैसे जिनमें से 3 पत्नियाँ जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली है चेलना, ये कौन थी, चेटक की बहन। ठीक है, सेकंड है महाकौशला, प्रसेनजित की बहन, और क्षेमा मुद्रा राजकुमारी थी। ठीक है, उसके बाद अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पूछे जाते हैं कि बिंबी सार के समय जो कौन सा राजवैद था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राजवैद कौन था, जीवक। ठीक है, और उसको किसकी सहायता के लिए भेजा गया था, अवंती के राजा चंडप्रोत। अवंती के राजा कौन थे, चंडप्रोत। उनको पीलिया हो गया था, तो उसकी सहायता के लिए बिंबिसार ने अपना राजवैद जीविक को भेजा था। बस इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रिय हाथी कौन है, सेनाग। ठीक है, और इसकी कैपिटल, ये तो मैंने आपको ट्रिक से बताया था कि कैसे याद किया था हमने, कि हरा राजा का हरा सा घर है, उसने क्या बोला कि मेरा जो भी घर है उसके सारे बीम है जो उसको हरे करा दो। बिंबिसार राजगृह है। ठीक है, और नागदेशक हमने नंदवन से ही याद किया था। क्लियर है, उसके बाद इन्होंने 52 ईयर्स तक शासन किया। उसके बाद इसको हम पितृहर्ता वंश भी बोलते हैं। ऐसा कौन सा वंश है जिसको पितृहर्ता वंश बोलते हैं, तो वो कौन सा है, हर्यक वंश। क्यों, ये क्या करते थे, अपने पिता की मृत्यु करके फिर गद्दी पे बैठते थे। तो इन्होंने अपने, ये इन्हीं का ही बेटा है ये अजातशत्रु, जिन्होंने 32 ईयर्स तक शासन किया। तो इनका उपनाम क्या है, कुणिक। ये कौन से धर्म को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म को। ठीक है, और इनकी पत्नी बजीरा, प्रसेनजित की पुत्री, प्रसेनजित की बहन महाकौशला और प्रसेनजित की ही पुत्री बजीरा। ठीक है, इनके अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने 2 महत्वपूर्ण शस्त्रों का प्रयोग किया था, रथमूसल और महाशिलाक कंटक। ये कैसे याद किए थे कि शस्त्र हैं, तो जब हम भी युद्ध करने कोई भी जाएगा तो वो कहाँ पे, रथ पे बैठ के जाएगा, और उसके हाथ में क्या होगा, कोई कंटक होगा मारने के लिए जो पत्थर का बना होगा। तो महाशिला कंटक और रथमूसल, ये 2 इंपॉर्टेंट शस्त्र हैं। तो फर्स्ट बौद्ध संगीति भी वो इन्हीं के काल में हुई थी। ठीक है,
लिच्छवी गणराज्य की राजधानी विशाली को अपने राज्य में इन्होंने मिलाया था। तो विशाली को अपने राज्य में किन्होंने मनाया था, वो कौन थे? अजातशत्रु। ठीक है, नेक्स्ट है उदयन। ठीक है, ये कौन से धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म। इनके 3 बेटे थे, जिनमें से एक बेटा कौन था? नागदशक, जो कि हमारा अंतिम शासक बना। तो इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? पाटलिपुत्र को। तो सबसे पहले मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाई? तो उसका सही आंसर क्या आएगा? उदयन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और अंतिम शासक क्या हो गए? नागदशक। ये हो गया आपका हर्यक वंश। ठीक है, नेक्स्ट वंश जो आता है वो आता है शिशुनाग वंश। ठीक है, अब हम इसके ये याद करने की ट्रिक है शासकों की। शिशु मतलब बच्चा, वो काली नदी में मिला। शिशु से शिशुनाग, ये तो पहला, तो वैसे भी आपको फर्स्ट और अंतिम शासक तो मैंने बताई हैं। काली नदी में तो कालाशोक, जिसको हम काकवर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, नदी नंदवर्धन, जो कि अंतिम शासक हैं। ठीक है, इनका कुछ नहीं, आपने याद रखना। शिशुनाग यहाँ पर हमने पढ़ा था कि उदयन ने कौन सी राजधानी बना दी? मगध की पाटलिपुत्र। ठीक है, फिर शिशुनाग ने क्या किया? पाटलिपुत्र से उसको पुनः वैशाली बना दी। कालाशोक ने वैशाली से दोबारा पाटलिपुत्र बना दी। और जो सेकंड बौद्ध संगीति है वो भी कालाशोक के काल में हुई है। मैंने आपको चारों बौद्ध संगीति कहाँ पर किसके शासक काल में हुई हैं, ये सारा शॉर्ट ट्रिक वीडियो में बताया है, बौद्ध धर्म वाली ट्रिक में वीडियो में, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा अंतिम शासक कौन होगा? वो नंदीवर्धन। ठीक है, इसके लिए देखो, हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश, हसीन से कौन सा आएगा आगे? नंद वंश। तो इसमें आपने 2 ही याद करने हैं, प्रथम और अंतिम, ये मैंने बताए हैं आपको कैसे याद किए थे। महापद्मानंद और धनानंद। नंद से हमने याद रखना था नंदी, महाकाल से रिलेटेड तो महापद्मानंद, और वो धान खाते हैं चावल तो धनानंद, और पाटलिपुत्र तो वैसे आपको याद होगा। ठीक है, इसके बारे में आपने महापद्मानंद जी के बारे में एक चीज़ ये याद रखनी है, इन्होंने ये फर्स्ट शूद्रक शासक थे। फर्स्ट शूद्रक शासक कौन थे? महापद्मानंद। आप कैसे याद रख सकते हो कि जो शिव जी हैं वो कोई भेदभाव नहीं करते थे, उनके लिए वो इतने भोले भाले थे, है ना, वो उनके लिए सभी प्रिय थे, तो वो किसी में भेदभाव नहीं करते थे, इसलिए फर्स्ट शूद्रक शासक कौन बने? महापद्मानंद। इन्होंने कलिंग में नहर खुदवाने का काम करवाया, और उनको कौन सी उपाधियाँ मिली हैं? ठीक है, ये पूछा जाता है कि एकराट की उपाधि किस वंश के शासक को या किसको मिली है ना? तो देखो, एकराट, भार्गव, सर्वशांतरक। अब ये कैसे याद करने हैं? वर्ड कौन सा है इनमें? सभी नंद में नंदी, और वो शिव जी से रिलेटेड। तो जो शिव जी हैं, जब उनको गुस्सा आता है तो उनका रूप कैसा होता है? विकराट, है ना? तो एकराट आ गया। भगवान है वो भार्गव, और हर जगह है, ये नहीं कि मंदिरों में है, वो हर जगह हमें पता है भगवान की उपस्थिति है, तो वो कहेंगे सर्व शांतरक। क्लियर है? और अंतिम शासक कौन है? धनानंद। ये सिकंदर के समकालीन थे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कौन सा शासक था जो सिकंदर का समकालीन था? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? धनानंद। और ये कौन से धर्म से हैं? जैन धर्म से। इसमें मैंने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं जो बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, बाकी डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो वो मैंने इंडिविजुअल वीडियो बनाई हुई है हर एक वंश की, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है मौर्य साम्राज्य। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसने मगध पे राज किया। और मतलब पहले तो आपको पता है कि 16 महाजनपद थे, जिसमें से मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली था। वहाँ पर अलग अलग शासक आए, हर्यक वंश आया, शिशुनाग वंश आया, नंद वंश आया। जो सबसे जिसने तब्दीली लाई वो था मौर्य वंश, और इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो इसके फर्स्ट शासक, मौर्य से वर्ड क्या बताया था? मोर। ठीक है, मोर जो वो नाचता है, पर गुप्त होके नाचता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। और वो मोर कहाँ पे बैठता है? दरख्त पे। दरख्त मतलब पेड़ पे। तो बृहदत्त जो इनके अंतिम शासक और राजधानी पाटलिपुत्र। यहाँ तक क्लियर है? तो ये देखो, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इनके अन्य नाम क्या हैं? वृषल, ठीक है, और सैंड्रोकोटस, 2 इनके अन्य नाम है। ये कौन से, मेन पॉइंट तो ये है कि कौन से धर्म से संबंधित हैं? ये जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, इनका अन्य नाम क्या है? वृषल और सैंड्रोकोटस। वृषल का उल्लेख कहाँ से मिलता है? वृषल का अर्थ क्या है पहले वो देखो, इसका है निमन कुल। फर्स्ट ऐसे कौन से शासक थे जो निमन शूद्रक शासक बने? वो थे महापद्मानंद। उसके बाद इनका चंद्रगुप्त मौर्य हम पढ़ रहे हैं। विशल नाम का उल्लेख कहाँ से मिलता है? मुद्रा राक्षस। ये किसने लिखी है? विशाख दत्त। ये बुक्स और राइटर वाली भी मैंने ट्रिक बताई है, कैसे देखा था हमने कि जिसके दांत विशाल होंगे वो कौन होगा? राक्षस। तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। ठीक है, अब देखो मैं हर एक
पुरानी चीज़ें ना यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकती। आपको अगर कहीं पे भी कोई, मैं ये चीज़ ज़रूर ऐड ऑन कर देती हूँ कि मैंने आपको ये वहाँ करवाया, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट नाम क्या था? सैंड्रोकोटस। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इंडिका मेगास्थनीज से, ठीक है। और इन मेगास्थनीज का राजदूत था सेल्यूकस निकेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसका राजदूत था सेल्यूकस निकेटर? तो वो था मेगास्थनीज का। वो किसके दरबार में आया था? वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। अब देखो ये नाम कैसे याद रखने हैं। चंद्रमा, चंद्रगुप्त से कौन सा बड़ा है? चंद्रमा। तो चंद्रमा कैसा होता है? विशाल होता है, और उसके ऊपर अलग अलग कोटिंग्स होती हैं, है ना, अलग अलग लेयर्स होती हैं। तो ब्रिशल और सैंड्रोकोटस, ठीक है। अब इनके बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इनके दरबार में कौन कौन से राज दरबारी कवि थे? ये राज दरबारी कवि का भी क्वेश्चन आता ही है ना। तो पहले तो हो गया हमारा मेगास्थनीज, ठीक है। इनकी बुक कौन सी है? इंडिका। इन्होंने समाज को 7 भागों में बांटा था मेगास्थनीज ने, ठीक है। कौटिल्य, कौटिल्य की इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है? वो है अर्थशास्त्र। अब अन्य नाम क्या है कौटिल्य के? चाणक्य, चाणक्य नीति। ये भी मैंने आपको ट्रिक में बुक्स, जहाँ पे मैं बुक्स और उनके ऑथर बता रही हूँ ना, ये मेरी शायद फर्स्ट वीडियो है हिस्ट्री क्लास 1, वहाँ पे मैंने बताए हैं, ठीक है, वहाँ से देख लेना। अन्य नाम क्या है कौटिल्य के? चाणक्य, विष्णुगुप्त, पक्षिल स्वामी, ठीक है। तो चाणक्य, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि चाणक्य की बुक बताओ कौन सी है ना, या फिर कौटिल्य पूछ लेते हैं, विष्णुगुप्त पूछ लेते हैं, पक्षिल स्वामी। तो आपको पता होना चाहिए ये सारे सेम हैं, ठीक है। अब जो इनका मेगास्थनीज का राजदूत था सेल्यूकस निकेटर, इसने क्या किया? इसने चंद्रगुप्त मौर्य पे आक्रमण कर दिया था, पर वो हार गया था, ठीक है। इनको क्या लगा था कि वहाँ पे तो मगध पे घनानंद का शासक है, उसको तो मैं इजीली हरा दूंगा, बट नहीं, वहाँ पर शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत ही शक्तिशाली थे। तो सेल्यूकस निकेटर क्या हो गया? वो हार गया, ठीक है। तो उस फिर क्या किया था उन्होंने? अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य से। पुत्री का नाम हेलेना, ठीक है। फिर उसने दहेज के रूप में 4 प्रांत दिए थे, काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काबुल कंधार जो है वो किसने दिए थे दहेज में, किसको दिए थे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईस्वी में श्रवण बेलगोला में, सलेंखना विधि से। मतलब कि एक विधि होती है जैन धर्म में, ये जैन धर्म को मानने वाले थे कि उपवास करके इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो गद्दी पर बैठे वो थे बिंदुसार। एक है बिंबिसार, वो कौन है? हर्यक वंश के संस्थापक। नेक्स्ट कौन? ये कौन है? बिंदुसार, ठीक है। इसके आप मौर्य साम्राज्य में आपने ना 4 ही पढ़ने हैं। एक पढ़ना है चंद्रगुप्त मौर्य। देखो मौर्य से तो ये तो आपको फर्स्ट और एंड वाले तो मैंने बता दिए, चंद्रगुप्त मौर्य और बृहदत्त। बचता कौन है? बिंदुसार, ये भी रिलेट हो गया। एक अशोक है, ये तो आपको पता ही होगा कि ये मौर्य साम्राज्य का बड़ा ही शक्तिशाली शासक था, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं बिंदुसार। ये कौन से संप्रदाय को मानते थे? आजीवक संप्रदाय को मानते थे, ठीक है। इनके अन्य नाम क्या हैं? अन्य नाम पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है ये नाम दे देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसका नाम है। तो फर्स्ट है अमित्रघात, सेकंड है भद्रसेन या वारिसेन, ठीक है। ये वायु पुराण से पता चलता है कि इनका नाम ये भी था। और नेक्स्ट है अमित सेन, जो कि हमें जैन ग्रंथ से पता चलता है। मतलब कि जैन ग्रंथ में इनको अमित सेन के नाम से संबोधित किया गया, वायु पुराण में इस नाम से। बिंदुसार को अमित्रघात भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके दरबार में कौन सा विदेशी यात्री आया था? तो डाइमैक्स, ठीक है। डाइमैक्स जो है वो इनके काल में आया था, विदेशी यात्री। ये भी आता है क्वेश्चन। अब ये कैसे याद रखना है? बिंदुसार से वर्ड क्या आएगा? बिंदु, पॉइंट, मतलब ये कोई टारगेट है। तो अगर हम जैसे वो गेम खेलते हैं ना एरो वाली, तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा एरो है वो ज़्यादातर कहाँ पे हो? सेंटर वाले पॉइंट पे। मैक्सिमम टारगेट्स यहाँ पे है, तो मैक्सिमम से डाइमैक्स और टारगेट से बिंदु, है ना। तो डाइमैक्स आ गया इनके काल में। नेक्स्ट, ठीक है। डाइमैक्स जो वो एंडियोकोटस का राजदूत था, ठीक है। सीरिया नरेश एंडियोकोटस, सीरिया का नरेश था, एंडियोकोटस का राजदूत था डाइमैक्स, ठीक है। वो जो है वो बिंदुसार का मित्र था, तो उसने उनसे मित्र के रूप में क्या मांगा था? ड्राई फ्रूट्स मांगे थे, मदिरा मांगी थी और दार्शनिक। क्लियर है। इनके शासनकाल में एक बुक लिखी गई है तारानाथ जी द्वारा, क्युंगर प्लस त्युंगर, जिसमें बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता घोषित किया गया है। ये बुक्स और ऑथर वाले उसमें मैंने ट्रिक बताई है, ठीक है।
तक्षशिला में विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला में फिर क्या हुआ, विद्रोह स्टार्ट हो गया था। तो बिंदुसार ने अपने 2 बेटों को भेजा था, सुसीम और अशोक को। तो सुसीम तो असफल रहा विद्रोह दबाने के लिए, पर अशोक जो है वो सफल रहा, इसलिए वह नेक्स्ट शासक गद्दी पे कौन बैठा, अशोक। और इनकी माता का क्या नाम था, दुर्धरा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद करने हैं, एक बार दोबारा देख लो, सॉरी। ठीक है, तक्षशिला में विद्रोह दबाने के लिए उन्होंने अपने बेटों को भेजा, सुसीम और अशोक। ये असफल है, ये सफल है। इनकी माता कौन थी, दुर्धरा। और कौन सा विदेशी यात्री जो बिंदु सागर के टाइम में आया था, डाइमेक्स, एंटिकोटस का राजदूत। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, ये थोड़ा मैं डिटेल में तो करवा रही हूँ क्योंकि ये मौर्य साम्राज्य वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अशोक, अशोक का समकालीन कौन था, तुर्मय मिश्र का राजा। सिकंदर का समकालीन कौन था, घनानंद। अशोक का समकालीन कौन था, मतलब सेम टाइम पे का जो कर रहे थे ना शासक, तुर्मय मिश्र का राजा। इनके नाम का उल्लेख कहाँ से मिलता है और क्या क्या नाम है। अशोक का नाम, अशोक हमें मास्करी और गुर्जरा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, अब ये कैसे याद रखोगे, अशोक मतलब शोक। शोक कब बनाते हैं, क्या है, जब कोविड था तो मास्क इतने इंपॉर्टेंट थे तो हम बोलते थे ना कि मास्क लगा लो नहीं तो गुजर जाओगे, फिर शोक मनाना पड़ेगा, तो मास्क से मास्क की, लगा लो नहीं तो गुजर से गुर्जरा, और शोक से अशोक। क्लियर। उसके बाद सेकंड है अशोक वर्धन या फिर देव नाम प्रिय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है ये, देव नाम प्रिय। ये हमें पुराणों से मिलता है। अशोक मौर्य, ठीक है, और प्रियदर्शनी भी इनके नाम है। अशोक मौर्य का उल्लेख कहाँ मिलता है, रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख। ये अभिलेखों की भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि नाग है वो शिवजी से रिलेटेड, रुद्र भी शिवजी से रिलेटेड है। जूनागढ़ का कौन सा अभिलेख है, रुद्रदामन अभिलेख। क्लियर है। प्रियदर्शी, और जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें अशोक प्लस चंद्रगुप्त का उल्लेख है। अशोक का और चंद्रगुप्त मौर्य का कौन से अभिलेख में उल्लेख मिलता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, जूनागढ़ अभिलेख। वो किसके द्वारा लिखा गया, रुद्रदामन द्वारा। और प्रियदर्शी, क्या क्या नाम बताए, एक तो अशोक, एक अशोक मौर्य, एक क्या बताया, देवनाम प्रिय और प्रियदर्शनी। प्रिय और प्रियदर्शनी यहाँ से आपके हो जाएंगे। और ये कौन से धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त मौर्य जो वो जैन धर्म को, ये आजीवक संप्रदाय के, ये आगे बौद्ध धर्म के। पिता बिंदुसार, माता शुभद्रांगी, इनकी पत्नी थी देवी। ठीक है, इनके 2 पुत्र थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी 1 पुत्र और 2 बच्चे थे, पुत्र और पुत्री, महेंद्र और सिंघमित्रा। इन्होंने इनको बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। ठीक है, तो किसने अपने बच्चों को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा, तो वो थे अशोक। क्लियर है। इनकी प्रिय पत्नी का क्या नाम था, कारूबाकी, और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, इलाहाबाद प्रशासित अभिलेख में। इनका राज्यारोहण कब हुआ था, 269 BC। ठीक है, तभी अवंती का राज्य वाले उन्होंने संभाला था। राज्यारोहण का ये याद कर लेना, 269 BC में। उसके 8वें वर्ष के बाद इन कलिंग युद्ध हुआ, किसके बीच में हुआ था, अशोक और खारवेल के बीच में। कलिंग नरेश कौन था, खारवेल। ये भी हमने याद किया था ट्रिक के साथ, है ना। कलिंग, कॉलिंग, कलिंग से कौन सा वर्ड आएगा, कॉलिंग। कॉल करो, वेल में गिर गया, कलिंग नरेश खारवेल, है ना। ऐसे हमने याद किया था। ये शस्त्र त्याग कर इन्होंने, इतना ये भयंकर युद्ध हुआ था ना कि इसमें ये तो जीते थे, पर हुआ क्या था कि बहुत ज़्यादा सेना मारी गई थी, और घायल भी लाखों में हो गए थे, 1.5 लाख के करीब, है ना। तो फिर उन्होंने शस्त्र त्याग कर धर्म प्रचार करने के लिए विदेश में चले गए थे। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है कि इन्होंने ऐसा किया था, ये है 13वां शिलालेख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है, वो है 13वां शिलालेख। ठीक है, उसके बाद कौन सी लिपि में शिलालेख लिखे गए हैं, वो है ब्राह्मरी लिपि। सांची का स्तूप अशोक द्वारा बनाया गया और किसके द्वारा नष्ट करवाया गया, पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक थे ये, चेलिया भोपाल में। जो सिल्वर कॉइन्स थे उनको क्या बोलते थे, पण, तांबे को माश्क। सबसे ज़्यादा टैक्स जो है भू राजस्व का होता था। सीता वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता था, भूमि से लिया जाने वाला टैक्स, और बलि भेंट दिया जाने वाला। ठीक है, और अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, वो था जेम्स प्रिंसेप। और बृहदत्त कौन थे, अंतिम शासक। तो अशोक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, है ना। और कौन से बौद्ध भिक्षु थे इनके, उपगुप्त। गुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य से याद कर लेना, गुप्त, है ना।
श्रीलंका में अपने बच्चे बेटा और बेटी महेंद्र और सिंह वर्मा को सिंह मित्रा को भेजा। राजरोहण कलिंग युद्ध 13वां शिलालेख लिपि भ्रामरी सांची का स्तूप। क्लियर है। उसके बाद मौर्य वंश हो गया, मशूक शुंग वंश करेंगे। फाउंडर कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने सांची का स्तूप जो वो नष्ट करवाया था, है ना, ये पढ़ा हमने। और इनके नाम का उल्लेख कहाँ से मिलता है? अयोध्या अभिलेख से। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, याद अब इसमें ना बड़े ज़्यादा शासक है तो वो हमने सारे नहीं याद करने, जो जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। तो शुंग वंश में पहला और अंतिम तो मैंने बता दिया कि कैसे बताया था। शुंग, शुंग से वर्ड आएगा सूंग ना, किसको सूंघते हैं? फूलों को, तो पुष्पमित्र शुंग। और फूल किस पे बरसाते हैं? भगवान पे, तो देव भूमि सॉरी, और राजधानी पाटलिपुत्र विदिशा। ठीक है, अब अयोध्या अभिलेख में इनके नाम का उल्लेख मिलता है। अयोध्या अभिलेख में रुद्रदर के जूनागढ़ अभिलेख में किसका नाम का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अशोक का। ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इनके दरबार में दरबारी कवि कौन थे? पतंजलि। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। कोई मेरा कोई पूज्य मित्र था, वो ना पतंजलि के बड़े प्रोडक्ट्स यूज़ करता था। तो पूज्य मित्र से पुष्यमित्र शुंग, और इनके दरबार में कौन से कवि आ गए? पतंजलि। ठीक है, और पतंजलि की रचना महाभाष्य। इन्होंने सांची का स्तूप नष्ट करवाया था और बरहूत स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया था। क्लियर है। सतना में पहले ये इन्होंने नष्ट करवाना स्टार्ट कर दिया था, बट एंड में हमें ये भी पता चला है कि इन्होंने दोबारा निर्माण करवाया था। तो कौन सा था? बरहूत स्तूप। उसके बाद अग्निमित्र। अग्निमित्र में आपने सिर्फ यही याद रखना है कि इनके प्रेम संबंध थे मालविका, और इनका वर्णन किसमें मिलता है? मालविका वित्रम। इसके लेखक कौन है? कालिदास। ठीक है, नेक्स्ट है भागभद्र। भागभद्र तो भाग से याद कर लेना। इन्होंने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? भागवत धर्म। और विदिशा में हेलियोडोरस आया था। विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। इनके काल में विदिशा में कौन आया था? हेलियोडोरस। और गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने की थी? इन्होंने। ठीक है, हेलियोडोरस ने। और देवभूमि जो अंतिम शासक था, इनकी हत्या किसने की थी? इनके ही मंत्री वासुदेव ने। ठीक है, तो नेक्स्ट वंश जो है उसके संस्थापक कौन होंगे? वासुदेव। तो कौन आएगा? कण्व वंश। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? बस भूमि अविनाश शर्मा, वासुदेव, भूमि मित्र। अब वैसे ही है ये वर्ड, है ना, लाइन बनाने के लिए। न से नारायण और लास्ट से सुशर्मा, अंतिम शासक। और इनकी हत्या किसने की थी? सिमुक ने। वो नेक्स्ट वंश का शासक बन गया। वो कौन सा है? आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा प्राकृत, लिपि भ्रामरी, समाज मातृ सत्तात्मक समाज था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मातृ सत्तात्मक। और इनके काल में शीशे के और प्रोटीन के सिक्के चलते थे। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच इन्होंने एक सेतु का कार्य किया था। ठीक है, और सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान किसने की थी? वो थे आंध्र सातवाहन। तो इसके फर्स्ट और फाइनल का मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई है ना। तो सिमुक हो गए इसके फर्स्ट शासक। ठीक है, इन्होंने दक्षिण भारत पर साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? दक्षिण भारत पर सिमुक को। इन्होंने पहले राजधानी बनाई अमृतावली, वर्तमान में क्या है? प्रतिष्ठानपुर। इसके लिए भी मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक बताई थी और डायग्राम भी बनाई थी स्पेशली। 7 वाहन, उसमें अब वो सी की तरफ मुख करके खड़े हैं, तो सिमुक। यज्ञ शतकर्णी अंतिम हो गया। और इसमें क्या मिठाइयाँ बनी हुई हैं? अमृतावती और प्रतिष्ठानपुर हो गया। क्लियर है, ये रही। ओके, किस वंश ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु का कार्य करना शुरू कर दिया था? वो था आंध्र सातवाहन वंश। सिमुक के बाद आया कृष्ण, वो सिमुक के भाई थे। फिर आए शतकर्णी प्रथम ने ब्राह्मणों एवं बौद्धों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले जो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान किसने दिया था? वो आंध्र सातवाहन वंश ही था। और इसका उल्लेख हमें नाना घाट अभिलेख से मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है हॉल। ठीक है, होल जो वो 17वें राजा थे। इनकी रचना है गाथा सप्तशती। अब देखो ये कैसे हमने याद किया था। जो हॉल गाथा, कोई हमने लंबी कहानी सुनानी है तो हॉल में बैठ के सुनाएंगे। तो गाथा सप्तशती किसकी है? हॉल की। और इनके टाइम के जो दरबारी कवि थे गुणादे और सर्ववर्मन, वो गुणों से भरपूर थे, है ना। इतने गुणों से भरपूर थे, उनके पास बहुत सारा कौशल उन्होंने लिख के रखा था। और वो तंत्र मंत्र जो है सब जानते थे। गुणाडे और सर्ववर्मन इतने थे कि वो उनके पास बहुत सारा कोश था। तो बृहत कोश कथा। ठीक है, और सर्ववर्मन है तो इसकी कौन सी बुक है? का तंत्र मंत्र सब जानते थे। ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद गौतमीपुत्र शतकर्णी, इनको किसकी पर्वतों का स्वामी की उपाधि, द्वितीय ब्राह्मण, ब्राह्मण है ना, गौतम वैसे ब्राह्मण के ही है तो यहाँ से भी आ जाएगा द्वितीय ब्राह्मण, वेदों का आश्रय दाता, वर्ण व्यवस्था का रक्षक। फर्स्ट ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने नाम के आगे माता का नाम लगाया था, गौतमी पुत्र, ठीक है, गौतमी के पुत्र। उसके बाद अंतिम शासक कौन हो गए, यज्ञेश शतकर्णी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि विदेशी उत्तराधिकारी आए थे। सबसे पहले कौन आया था, हिंद यूनानी, फिर शक, पल्लव, कुषाण। हिंद यूनानी, इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के, शीशे के सिक्के किन्होंने चलाए थे, तो वो आपका क्या आंसर आएगा, सातवाहन वंश। तो सोने के सिक्के किसने चलाए थे, वो हिंद यूनानियों ने। ज्योतिष के बारे में इस काल में पता चला। सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य, नाटक में पर्दा प्रथा जिसको हम यवनिका कहते हैं, ठीक है, और हेलेनिस्टिक आर्ट का विकास करवाया था नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। ये हिंद यूनानियों के इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने कैसे देखा था, 2 वंश आए थे, डेमेट्रियस वंश और यूक्लिडाइड्स वंश। इसके लिए एक छोटी सी हमने ट्रिक देखी थी, डेमेट्रियस से वर्ड आएगा डमी। तो कोई किसी ने किसी को कहा डमी सी है, शक्ल देखी है, तो वो तो डिमोटिवेट हो गई ये सुन के। तो उसको उसकी फ्रेंड ने बोला कि तू माइंड मत कर, अंदर चली जा। तो यहाँ से आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा। देखो, डमी से डेमेट्रियस प्रथम, कैपिटल शाकल, ठीक है, माइंड मत कर, मिनांडर, सबसे प्रतापशाली शासक थे इनके काल के, ठीक है, मिनांडर। और ठीक है, ये हो गया। इन्होंने क्या किया था, गंगा यमुना द्वापर आक्रमण किया था। धर्म, फर्स्ट ऐसे विदेशी थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, वो कौन थे, मिनांडर, ठीक है। और इन्होंने जो बुक लिखी, मिलिंदपन्हो जो बुक है, बौद्ध ग्रंथ है, उसमें मिनांडर और नागसेन की जो है वो कॉन्वर्सेशन है, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई थी, नागसेन के द्वारा, मिलिंदपन्हो बुक, बौद्ध ग्रंथ है ये, ठीक है। उसके बाद यूक्लिडाइड्स, डाइट से वर्ड किया था डाइट। किसी ने पूछा कि मैं डाइट में क्या खाऊं, उसने आंसर दिया पत्थर खा ले। तो वो तो रोने लगी ये सुन के, तो उसने आगे से जवाब दिया यार आई एम किडिंग। तो डाइट से यूक्लिडाइड्स, कैपिटल, पत्थर को हम क्या बोलते हैं, शिला, तक्षशिला, यार आई एम किडिंग, एंड याल केडम, ठीक है। ये हो गया सबसे प्रतापशाली शासक। इनका राज था हेलियोडोरस, जो हमने देखा कि इन्होंने भागवत धर्म ग्रहण किया था, है ना, यही देखा ना हमने, हेलियोडोरस भागभद्र के काल में ये शासक में आया था, विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। क्लियर है। नेक्स्ट आता है अब हिंद यूनानी, फिर आते हैं शक। शक का छोटा सा तो मैंने यहीं पे ऐड कर दिया। देखो, शक वंश, प्रथम शासक मोइस, अंतिम शासक मोमोज है, लाजीज है, तो मोइस, अजीज, है ना, और ये राजधानी उज्जैन। शक वंश में क्या था, विक्रमादित्य ने शकों को हराया था, इसलिए इसको हम विक्रम संवत भी कहते हैं। विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था 57 या फिर कई बार 58 भी आता है। क्षत्रप की उपाधि दी गई। और जो जूनागढ़ अभिलेख है रुद्रदामन का, उसमें सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण जो हुआ था वो इसी शासक काल में हुआ था। और जो जूनागढ़ अभिलेख ऐसा पहला अभिलेख है जो संस्कृत में लिखा गया, ठीक है। पल्लव वंश में आपने यही याद करना है, संस्थापक, अंतिम शासक, राजधानी, और इसके प्रसिद्ध शासक थे गोंडो फर्नीस। बस ये एक पॉइंट ऐड कर लेना, ये मैंने आपको ट्रिक बताई है। क्लियर है। अब आता है आगे कुषाण वंश। बाल विवाह का प्रारंभ हुआ था कुषाण वंश में। पश्चिमी चीन के यूची जनजाति थे, ठीक है। इसमें आप 3 ये इंपॉर्टेंट पढ़ोगे शासक, कुजुल कटफिसेस, विम कटफिसेस और कनिष्क, ठीक है। कुजुल कटफिसेस तो आपको पता है कि फर्स्ट थे। इसको कौन सी उपाधि मिली थी, महाधिराज। तो फर्स्ट ऐसे शासक जिसको महाधिराज की उपाधि मिली थी वो थे कुजुल कटफिसेस। राजधानी पुरुषपुर और मथुरा, ठीक है। और इन्होंने तांबे के सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट आता है बिम कटफिसेस। ये शैव धर्म को मानने वाले थे और इनको रियल फाउंडर माना जाता है, ठीक है। और इनको उपाधि किसकी मिली है, महेश्वर की। इन्होंने सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। क्लियर है। कनिष्क, कनिष्क का अन्य नाम है द्वितीय अशोक। तो कई बार अशोक द्वितीय या द्वितीय अशोक आता है तो वो कनिष्क ही हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। देवपुत्र और केसर इनके उपाधियाँ मिली हैं। पेशावर और मथुरा सेम। राज्यारोहण हुआ था कनिष्क का 78, तो उसको हम शक संवत बोलते हैं, ठीक है। सबसे प्रतापशाली यही थे। रेशम के मार्ग की खोज की फोर्थ बौद्ध संगीति इन्हीं के काल में हुई है। इन्होंने 2 शैलियों का विस्तार किया है, गांधार शैली और मथुरा शैली। गांधार शैली में सबसे ज़्यादा बुद्ध की प्रतिमाएं हैं और मथुरा शैली में फर्स्ट मूर्ति बनी थी। क्लियर है।
और अब हम करेंगे इनके जो प्रमुख दरबारी कवि थे। ये इम्पॉर्टेंट है, ये सारे मैं एक ट्रिक से कनिष्क से आपको वर्ड दिमाग में रखना है, कन्नी। ठीक है। सबसे पहले गुरु पाश। जब हमारे पास स्कूल टीचर्स को क्या बोलते हैं, गुरु ही बोलते हैं ना। हमारे पास में जब गुरु आते थे या टीचर आ जाते तो हम क्या करते थे, चुपचाप से खिसक जाते थे, कन्नी काट लेते थे। तो कन्नी से गुरुपाश हो गया। उसके बाद नागा अर्जुन। देखो वैसे तो आपको ये नाम पता है, नागा अर्जुन अश्वघोष, पर ये कैसे याद रखना है कि ये अशोक द्वितीय के या फिर कनिष्क के दरबार में आए थे, तो उसकी ये लिए ट्रिक बता रही हूँ। क्लियर है। नाग, नाग देखोगे तो कहीं रास्ते में नाग सांप जा रहा है, नाग जा रहा है, तो आप कन्नी काटोगे ना, तो नागार्जुन से भी कन्नी। घोड़ा दिख गया, अब घोड़े से भी भाई कन्नी काटनी पड़ती है क्योंकि वो लात मारता है, तो अश्वघोष। चरक, चरक से क्या वर्ड आएगा, चकचक, जो बड़ा चकचक करता है, बड़ा बोलता है, उससे भी हम कन्नी काटते हैं, तो चरक। वसुमित्र, वसुमित्र, वसु से ऐसे वैसा, ऐसा वैसा आपका कोई मित्र जो गलत संगत में हो, उससे भी हम कन्नी काट लेते हैं। ठीक है। उसके बाद अजय सिलास। अजय अजी दे दो गिलास। ठीक है। अजय सिलास से क्या आएगा, अजी दे दो गिलास, जो बार बार ये बोलता रहे अरे गिलास दे दो, अरे गिलास दे दो, उससे भी हम कन्नी काटेंगे। ठीक है। ये हो गया। अब नागार्जुन की बुक, इस नागार्जुन को हम आइंस्टाइन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, और इनकी बुक कौन सी थी, माध्यमिक सूत्र। ठीक है। और अश्वघोष की ये सारी बुक्स मैंने बताई हैं आपको, है ना, बुद्धचरित, सौरानंद सारिपुत्र प्रकरण, और चरक की चरक संहिता जो कि राजवैद्य थे। पैन चाओ ने जो वो कनिष्क को हराया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कनिष्क के, और इनमें से भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनके टाइम में कौन दरबारी कवि था। अब नेक्स्ट आता है आपका गुप्त काल। इसको याद करने के लिए सारे कैसे किया था, घट रहा है चंद्र समुद्र में जाने के लिए। जब शाम होती है तो क्या होता है, चंद्रमा घटता है समुद्र में डूबने के लिए। किसने देखा, रामचंद्र, कुमार और स्कंद ने, विष्णु को। ठीक है। घट, पहले तो फर्स्ट तो आपको पता है और लास्ट भी पता है। फर्स्ट है श्रीगुप्त, है ना। घट से घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य बोलते हैं। फिर उसके बाद कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त और फिर विष्णुगुप्त द्वितीय। ठीक है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसको बोला जाता है, वो है आपके कौन सा काल, ये गुप्त काल। ठीक है। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के वो किस काल में चले हैं, वो चले हैं आपके गुप्त काल में। राजकीय भाषा कौन सी थी यहाँ पर, संस्कृत। कुषाणों के समान थे, मतलब किनके समान थे, कुषाणों के। यहाँ पर सती प्रथा और बाल विवाह का उल्लेख है। सती प्रथा का कहाँ से उल्लेख मिलता है, गुप्त स्तंभ में, विलस्तंभ अभिलेख से। गोल्ड को यहाँ पर दिनार और सिल्वर को क्या बोलते थे, रूपक। ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा भूमि अनुदान दी गई है गुप्त काल में, और भू राजस्व की दर कितनी थी, 1/6 भाग। व्यापार के लिए 2 दरगाह इंपॉर्टेंट थी, ताम्रलिपि और भड़ोज। ताम्रलिपि बंगाल में है और भड़ोज कहाँ पर है, गुजरात में। अब हम स्टार्ट करते हैं श्रीगुप्त से। महाराज और आदिराज। महाधिराज की उपाधि सबसे पहले किसको मिली है, कुजुल कटफिसेस को। ठीक है। तो यहाँ पर आएगा महाराज और आदिराज, इसके फाउंडर हैं ये। इन्होंने 24 गांव देकर दान में मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद आते हैं घटोत्कच महाराज। ठीक है। उपाधि सेम। चंद्रगुप्त फर्स्ट, इनको ही रियल फाउंडर माना जाता है। और देखो महाराज और आदिराज को जोड़ के क्या बनेगा, महाधिराज। चंद्रगुप्त प्रथम और कुजुल कटफिसेस को भी सबसे पहले किसको बोला था, कुजुल कटफिसेस को। गुप्त संवत इसी के काल में शुरू हुआ था, 320 AD। महान सम्राट था ये। कैपिटल पाटलिपुत्र। पत्नी कौन थी, कुमार देवी, लिच्छवी राजकुमारी थी। सोने का सिक्का चलाया था जिसके एक तरफ क्या थी, लक्ष्मी देवी, और दूसरी तरफ कुमार देवी की फोटो। नेक्स्ट आते हैं समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन। ठीक है। नेपाल में समुद्र, ऐसे याद किया था हमने। भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं, समुद्रगुप्त को। विंसेंट स्मिथ ने कहा था। इनके नाम देखो अब, अश्वमेधकर्ता, कविराज, लिच्छवी, देखो लिच्छवी राजकुमारी के आगे है ना, तो लिच्छवी दोहित्र, अपृथ्रथ, परक्रमांक, व्याघ्र परक्रमांक और परम भागवत। अश्वमेधकर्ता, कविराज, ये इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है। परम भागवत भी इंपॉर्टेंट है। ये संगीत प्रेमी थे। इन कैसे में पता चला कि ये सिक्के पे वीणा बजाते हुए सिक्के मिले हैं। भगवान विष्णु के उपासक थे। ठीक है। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से बिहार के गया में बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। तो श्रीलंका का शासक कौन था, मेघवर्मन। श्रीलंका हमने एक पहले भी देखा, जिन्होंने कौन थे वो, जिन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था, अशोक, है ना। ये देखो एक बार
पुत्र महेंद्र और सिंह वर्मा। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, श्रीलंका का शासक कौन था, मेघवर्मन। उसने क्या किया था, समुद्रगुप्त से बिहार के गया में बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। समुद्रगुप्त का विजय अभियान किसके कौन सा अभिलेख है, प्रयाग प्रशासित लेख। निर्माण कौशंबी में हुआ, बाद में इसको कहाँ लाया गया, इलाहाबाद में। कौन सी रचना में है ये, चंपू शैली, जिसमें गद्य और पद्य दोनों हैं। और लेखक कौन है, हरिसेन। कैसे याद किया था ये कि प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था तो वहाँ पे क्या पानी, तो वहाँ से हमने समुद्र याद किया था, है ना। सब कुछ ये चीज़ें याद की हुई हैं। और इसमें किनका, जहांगीर और बीरबल के नाम का उल्लेख भी हमें प्रयाग प्रशासित लेख से मिलता है। उत्तरापथ में 9 शासकों को हिलाया था और दक्षिणापथ में 12 शासकों को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे रामगुप्त। पत्नी है दुब्र स्वामिनी और इसका उल्लेख मिलता है हमें देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त। विशाख दत्त की ये पहले भी हमने एक वो पढ़ी है बुक, वो कौन सी, मुद्रा राक्षस, और किसके, देवी के, तो देवी चंद्रगुप्तम के लेखक हैं विशाख दत्त। चंद्रगुप्त द्वितीय, परम भागवत की उपाधि भी इनको मिली है। विक्रमादित्य, शिकारी, देवगुप्त, देवराज, देवश्री और विक्रमादित्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शकों को हराने के बाद इन्हें इसकी उपाधि मिली थी। ठीक है, अब इनके काल में कौन सा चीनी यात्री आया था, फाहियान। फाहियान से हमने वर्ड याद किया था चंद्रयान और चंद्रगुप्त। ठीक है, साहित्य एवं कला का स्वर्णकाल बोला जाता है। शिक्षा केंद्र कौन थे, पाटलिपुत्र और उज्जैनी। इनके दरबार में 9 रत्न थे, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से पूछा जाता है कि कालिदास किसके दरबार में थे, तो कैसे याद करना है, विक्रमादित्य से, विक्रमादित्य से। विक्रम से कर्म भी याद कर सकते हो, है ना। धनवंतरी, कर्म करेंगे तो धन की कमी नहीं होगी। हम कर्म करेंगे तो धन की कमी नहीं होगी, यहाँ से आ जाएगा विक्रम। बरामहीर, सब कहेंगे वाह मेरे वीर, है ना। अगर हम धन कमाएंगे, कर्म करेंगे तो क्या बोलेंगे, वाह मेरे वीर। और बेताल भट्ट, विक्रम बेताल हमने पढ़ा है, बेताल भट्ट। ये मंत्र शास्त्र यहाँ से पता चल जाएगा। अमर सिंह, अमर कहानी। ठीक है, विक्रम बेताल की कैसी कहानी थी, अमर कहानी, और जो काली रात में होती थी, है ना, तो कालिदास हो गए। शंकु, किसी ने बोला शक ना करो, कर्म करते जाओ, शक ना करो। शपणक, हर क्षण कर्म करते जाओ, घटकपण, घटाना नहीं है, कर्म करते जाओ। वारु, रुचि, रुचि से कर्म करो। ये आपकी याद हो गए, क्लियर है। कालिदास तो वैसे आपको याद रहेगा, और कालिदास से ये पूरी कहानी की, विक्रम बेताल की जो अमर कहानी, वो काली रात में लिखी गई। और बारामहीर, वाह मेरे वीर, अगर आप धन कमाओगे तो, क्लियर है। ये 9 के 9 आपको जो है दरबारी कवि, दरबारी रत्न बोलते थे इनके, चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, जो शपणक है वो ज्योतिषज्ञ थे। धन्वंतरी कौन थे, आयुर्वेद के फर्स्ट आचार्य थे, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कुमारदित्य। इनको कौन सी उपाधि है, शक्रादित्य, महेंद्रादित्य और श्री महेंद्र। सबसे ज़्यादा सिक्के जो वो मयूर शैली में थे कुमारदित्य के काल में। कुमारगुप्त का शासनकाल हमें कैसे पता चलता है, मंदसौर अभिलेख से। इसकी रचना क्या है, वत्स भट्टी ने। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण भी कुमारगुप्त ने करवाया था वेनसांग के काल में। वेनसांग जो है, काल में नहीं सॉरी, वेनसांग जो है वो आया था यहाँ पर स्टडी करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है स्कंदगुप्त, देवराय और क्रमादित्य। विक्रमादित्य है चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त कौन है, क्रमादित्य है। हूणों का भारत पर आक्रमण, इसकी जानकारी भीतरी स्तंभ अभिलेख से मिलती है, और ये कौन है, कहाँ है, स्कंदगुप्त। और विष्णुगुप्त जो है हमारे अंतिम सम्राट हैं, क्लियर है। यहाँ तक आपको क्लियर है। एक छोटा सा बचता है गुप्तोत्तर काल, यहाँ पे छोटे छोटे, और मेन जो इसमें आपने याद रखना है वो करना है। गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन के टाइम में कौन सा चीनी यात्री आया था, वो था हेनसांग। ठीक है, इसको यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि और नीति का पंडित भी बोलते हैं, और इनको शिलादित्य की उपाधि मिली थी। ठीक है, तो होप्स आपको ये चीज़ें, मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ में आपको चीज़ें लर्न भी हो चुकी होंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।